हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज क्लास 10 की जो प्रश्नावली 7.2 है उसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फिलहाल 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त का व्यास की बात होगी तो तुरंत क्या कीजिए, बगल में एक बना लीजिए सर्कल, एक वृत्त बना लीजिए। और व्यास क्या होता है? तो व्यास वह रेखाखंड होती है जो केंद्र से गुजरती है, और इसको मैंने सेंटर पॉइंट को, केंद्र बिंदु को दिया। अब बगल में दे दिया इसका नाम ए बी। अब फिर से क्वेश्चन, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए बी वृत्त का व्यास हो गया, जिसका केंद्र मतलब ओ का जो निर्देशांक दिया हुआ 2,-3 है, और बी का दिया हुआ 1,4। और भाई ए का निकालना है तो इसको मान लीजिए x, y, और इसकी सहायता से निकालेंगे हल। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर क्या माने हैं, x, y, तथा बिंदु बी का निर्देशांक, और बिंदु बी का निर्देशांक बराबर 1,4 एवं बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर 2,-3। अब x और y का मान निकालने के लिए कई विधि है, किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। सबसे इजी विधि मैं आपको बताने वाला हूं, वह क्या है, लिखिए यहाँ। चूंकि x1 प्लस x2 बाय 2, फिर y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल, ये क्या है, ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का वैल्यू दिया हुआ भाई, तो वह कितनी है, 2,-3, 2,-3 दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,3, चलो मैं उसको लिख ही देता हूँ, यहाँ एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक ऊपर में लिखे हैं, ओ इसको नाम दिए है 2,-3, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, और ये वाला तो रहेगा ही। अब यहाँ आपके पास बचा कौन, a और b, दो बिंदु बचे हुए। इसी से आपको x1 और x2 निकालना है। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगी x2। तो और x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे 1 बाय 2, कॉमा y1 में ये y आएगा प्लस y2 की जगह पे आएगा 4 बाय 2 इक्वल टू 2,-3। अब इसको व्यवस्थित करना है, कैसे, ये x का मान है, ये y का मान है, इसको उठा के मैं लाया x प्लस 1 बाय 2 इक्वल 2, कॉमा दिया, और y प्लस 4 बाय 2 इक्वल -3। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ क्या होगा, y प्लस 4 इक्वल टू -3 में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 4, इसलिए x बराबर 4 में से 1 घटेगा, +1 उधर गया तो आएगा 3।
यहाँ एक स्टेप बढ़ा दिए, y प्लस 4 इक्वल टू -6, 3 2 6, इसलिए y बराबर -6 है, ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर आएगा -10। अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः बिंदु ए का निर्देशांक क्या माना था, x, y बराबर 3, -10, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है। यदि a और b क्रमशः -2 और -2 a का निर्देशांक है और 2, -4 ये b का निर्देशांक हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको एक रेखाखंड से समझते हैं। एक रेखाखंड जिसका नाम मैंने दिया, एक बिंदु को a, दूसरे बिंदु को नाम दिया b। अब बोलता है कि a का निर्देशांक दिया हुआ -2 और -2 और b का निर्देशांक दिया हुआ 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी इधर भी। क्यों बताते हैं इसको, P लिखने दिए उसके बाद। अब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसमें हमको x और y चाहिए, तब लिख लेगा। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है, यह AP जो है उस AB का 3/7 हो जाए, मतलब अनुपात में दिया हुआ है। ये M1 M2 की चर्चा यहाँ किया हुआ है। और यह भी कर सकते हैं कि अगर अनुपात का यूज ना करें तो अभी जिस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व किए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक से, उसकी सहायता से भी निकालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी। ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग को सॉल्व करना है। तो जो जानकारी दिया है उसको वर्णन कीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, बिंदु ए का निर्देशांक, क्योंकि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर -2, -2 तथा बिंदु बी का निर्देशांक 2, -4। और हम लोग माने हैं क्या, बिंदु P का निर्देशांक x, y। चूंकि क्वेश्चन बोला है हम लोग को AP है बराबर 3/7 AB बोलता है। क्वेश्चन बोला कि ये जो AB रेखाखंड को विभाजित करना है हम लोग को 3:7 में, ऐसा कुछ बोला है यहाँ, लेकिन देखते हैं किस अनुपात में होगा। अब AP रहने देते हैं, 3/7 भी रहने दिया। इस AB को जगह पे हमने क्या किया, इस AB की जगह पे AP प्लस PB लिख सकते हैं। AP प्लस PB या BP भी कर सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि AB कब प्राप्त होगा, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा AB आएगा। तो ये दो खंड में था, इसको लिख दिए। अब ये 7 जो है यह भागा हो रहा है, ये इधर आके गुना हो जाएगा तो आएगा 7AP। ये 3 हमारे पास बचेगा AP प्लस PB, 7AP आएगा यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3AP और प्लस 3PB। और 7AP में से 3AP सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, ये समान है इसके वजह से। यह बचेगा 3PB और यहाँ क्या आएगा 4AP/3PB, ये आया। अब इससे ये पता चलेगा कि P बिंदु जो है वह AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। बस अगली स्टेप हम लोग को काम करना है, इसलिए या और में भी चल सकते हैं। और चलिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। यहाँ आएगा AP, ये गुना है PB के साथ तो इधर आके भागा हो जाएगा। PB 3 के साथ गुना था, 3 को वहीं छोड़ेंगे, ये इधर आ जाएगा तो विभाजित बट्टा हो जाएगा। यहाँ 3 था, ये 4 AP के साथ गुना था, AP को रखा तो 4 को उठा के उधर कर देंगे, ये हो जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे
कि AP जो है AP अनुपात BP बराबर कितना आएगा 3:4। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि बिंदु P जो है वह 3:4 में बटा हुआ है। M1 और M2 हम लोग को ज्ञात हो गया। अब ये जब ज्ञात हो गया तो बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। इसके लिए हमको इरेज करने की आवश्यकता है और मैं इरेज कर रहा हूं। भाषा अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि विभाजन बिंदु P का निर्देशांक XY है, क्योंकि विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या माना गया है X, Y। इसलिए X का वैल्यू निकालेंगे, पहले X का निकालेंगे उसके बाद Y का। तो X का मान या X बराबर फॉर्मूला लगाना होगा और विभाजन में क्या होगा M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बाय M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले से इसको ज्ञात करना है। यह क्या होगा M1 के जगह पे 3 आएगा मल्टीप्लाई X2, अब X2 हमारा 2 है, प्लस M2 के जगह पे 4 आएगा और X1 के जगह पे -2 आएगा। यहां था सीरीज हो गया, यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूं बाय 3 प्लस 4, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8 बटा 4 3 4 7 कितना आएगा भाई, तो -2 बटा 7। ये किसका आया, तो X का मान आया। इधर चलते Y का मान इधर निकाल लेते हैं, यहां भी है इस जगह तो लिख सकते हैं, तथा Y का मान या Y बराबर M1 इंटू M2 M2 इंटू Y1 M1 प्लस M2, तो M1 गुना Y2 प्लस M2 गुना Y1। अब M1 कितना था भाई, तो 3 था और Y2 कितना है -4, ब्रैकेट में डाल दो -4, प्लस M2 कितना था 4, Y1 कितना है -2, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो और 3 प्लस हो जाएगा 4। इधर आता हूं मैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा -12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 4 3 7, तो ये आ गया 12 4 दूनी 8। अब यहाँ क्या आने वाला है 12 और 8 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का 20 बटा 7। X और Y का मान आ गया। नीचे लिखेंगे, अतः क्या पूछा था क्वेश्चन बाबू कि P रेखाखंड P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या माने थे X, Y माने थे और X का मान -2/7 और Y का मान -20/7। ये रहा आपका आंसर। ये कॉमा है, कॉमा। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो जरूर दोस्तों के बीच शेयर और लाइक करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।